मोदी के पास कुछ और बेचने के लिए नहीं है, और हमें ये खतरा रहता है कि वो अपनी जो इलेक्ट्रल उसके जो उसको आ रही है फॉल, उससे बचने के लिए अब वो जंगी मशकें कर रहा है। हाउ सीरियस वी शुड टेक इट जनाब ब्रिगेडियर साहब? बेसिकली मोदी इस वक्त एक गुंडा मवाली बन चुका है। सॉरी टू से, भारतीय मीडिया से हमने कोई लैंग्वेज सीखी है। अभी अभय शुक्ला की एक बुक आई है जो करण थापर के प्रोग्राम में डिस्कस हुई थी, होली काउज, लूज कैनन्स एंड बफर जोन क्रॉनिकल। आई थिंक ये तीनों बड़े मीनिंगफुल है जो लिबरल मीडिया तो कह रहा है कि होली काउ तो हम समझते हैं, बाकी जो है मोदी इस वक्त बेसिकली लूज कैनन बन चुका है। लूज कैनन मीन एक ऐसी तोप जो खुद बहुत चलती है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। और तीसरी बात उसने कही जी कि भारत की स्पेशली जो काउ बेल्ट है उसको एक बफर जोन बना दिया गया, और हिस्ट्री में आप जो है आगे तरक्की करते हैं, ये बेसिकली वक्त को उसने पुश बैक कर दिया। तो एक तो आई थिंक ये एक जनरल परसेप्शन डेवलप हो रही है कि मोदी ने जितना भी झूठ बोला, उसके बाद आप 2019 से ले लें, मार पड़ी, आपने अभिनंदन को अवार्ड दिया, 2020 में चाइना ने एरिया कैप्चर किया, आपने कहा हमारी सीमा में कोई घुस के नहीं आया, और अभी भी वो दे आर ट्राइंग टू नाउ क्लेम कि जी हमने बड़ा नुकसान किया। दूसरा रीजन में देखें, हम यहाँ टर्की में, यहाँ से वेस्ट एशिया, साउथ एशिया को बड़े गौर से देखा जाता है। अभी शहबाज शरीफ साहब भी आए हुए थे, फिर अजरबैजान गए, और 3 ब्रदर्स की बात हो रही है, 3 आयरन ब्रदर्स ऑफ इस्लाम की बात हो रही है। तो मोदी ने एक्चुअली इकट्ठा कर दिया पूरे रीजन को। उसमें आप देखें अफगानिस्तान, चाइना, पाकिस्तान की ट्रायंगल अभी शायद बेहतरी की तरफ जा रही है, फिर ईरान के साथ बड़ा अच्छा डेवलपमेंट, सेंट्रल एशिया इज नाउ कमिंग। तो ऑल टोल्ड आई थिंक इवन साउथ एशिया में आप देखें इस वॉर में किसी ने सपोर्ट नहीं किया, चाहे नेपाली थे, चाहे वो श्रीलंकन है, चाहे वो बांग्लादेशी हैं, या इवन आई वुड से भूटान वाले हैं। चाइना ट्रॉल कर रहा है इनको। तो मेरे ख्याल में इंटरनेशनली बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है भारत की प्रेस्टीज को। सो कॉल्ड एक फेक ऑरा तो था कि चलें जी पावर है, इकोनॉमिक माइट है, मिलिट्री पावर एंड ऑल दैट, वार शॉट, वो उसने खुद ही आई थिंक अपनी बेवकूफ़ी वजह से शटर गया, बिकॉज पाकिस्तान का रिस्पॉन्स बड़ा रेजोल्यूट था, बड़ा मैयर था, और उसमें इंटरनली भी बहुत ज़्यादा सेटबैक है। और आप देखेंगे कि अभी इसकी जो इसका पागलपन है वो बढ़ता जाएगा। मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगा कि इसने ऑपरेशन सिंदूर और सिंदूर की बात की, इसकी रगों में बहता है। इसकी अपनी एक वाइफ है यशोदा बहन, आप गूगल करके देख लें, आई एम श्योर पाकिस्तान में कम डिस्कशन हुई। 1968 में शादी हुई, इसने उसको डिस्कार्ड कर दिया, डिवोर्स भी नहीं किया, और वो भी रिटायर हुई एज अ टीचर, और वो रहती भी गुजरात में, बेसिकली ब्राह्मणबाड़ा एक जगह है, और ये वहीं जाके एड्रेस कर रहा था सिंदूर की बात। कितना बेशर्म आदमी है कि अपने वाइफ के सिंदूर की इसने लाज नहीं रखी, और लोग भी कह रहे हैं कि ये अगर इतना ही आपको वो है तो अपनी कम से कम वाइफ को ही ऑन कर लो।